हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता और मैं कोलकाता से हूँ, टीएलएफ क्रिटा के साइड से। हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट सीसी एंड टू सीसी। तो आज मेरा कंटेंट ये रहेगा कि मैं आपको वो पॉइंट को अच्छे से एलिब्रेट करूंगी कि व्हाट इज सीसी, सीसी होता क्या है, हाउ टू डू टू सीसी, टू सीसी क्या होता है, टू सीसी कैसे करें, व्हाई टू सीसी, टू सीसी क्यों करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पीछे का, एंड आफ्टर टू सीसी हम टू सीसी कर तो लेते हैं, बट टू सीसी के बाद हमें मिलेगा क्या क्या। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो व्हाट इज सीसी? सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट या कंपनी करेंसी या कॉमन करेंसी। अब ये सारी चीज में एक ही होते हैं, बट ये अलग 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 नाम क्यों है, मैं आपको अब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आपको पता है कि हमारे कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और फॉरएवर लिविंग में बिजनेस करेंसी सीसी क्यों बनाया गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि ये 164 प्लस कंट्री में चल रहा है। सारे कंट्री का करेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम अभी इंडिया में हैं, अगर हम चाहेंगे कि हम इंडिया से कोई फॉरेन कंट्री में काम करें, या आपके ही कोई फ्रेंड है जो बाहर में वर्क करते हैं, तो आप सोचो कि उनको हम अपना बिजनेस समझाएं, बताएं, एक्सप्लेन करें। बट आप सोचोगे कि यार मैं तो इंडिया में हूँ, लेकिन मैं बाहर में कैसे कर सकता हूँ बिजनेस को। तो ये 164 प्लस कंट्री में काम चल रहा है। जैसे कि यूएसए का बिजनेस है, तो अगर यूएसए में बिजनेस करना चाहोगे तो उधर का करेंसी होता है डॉलर। वैसे ही अगर यूरोप में करना चाहोगे तो यूरोप का करेंसी होता है यूरो। वैसे ही अगर आप यूके में करना चाहोगे तो वहां का करेंसी होता है पाउंड। और हम लोग तो इंडिया में है, तो इंडिया का करेंसी होता है रूपी। तो रैक्स मॉर्गन सर ने क्या किया था, जो हमारे इस बिजनेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट किए थे, फाउंडर है जो, उन्होंने क्या किया था, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, सीसी के बेस पे हम लोग अपने बिजनेस को सारे मतलब कंट्री में स्प्रेड कर सके। तो उन्होंने क्या किया था, सारे करेंसी को एक करेंसी बना दिया। जैसे हर कंट्री में अलग अलग करेंसी होता है, वैसे ही हमारी कंपनी का करेंसी है सीसी, मतलब कैश क्रेडिट, कॉमन करेंसी या कंपनी करेंसी। अब आप बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप सिंपली वे में ये जान सकते हो, मतलब इन इजी वे यू कैन से दैट सीसी मतलब प्रोडक्ट पॉइंट। अब प्रोडक्ट पॉइंट क्यों बोला जा रहा है, मैं आपको सिंपली वे में बता रही हूँ। अब आप सोचोगे कि सीसी क्या होता है, तो सीसी आपने समझ लिया, लेकिन सीसी के पॉइंट्स क्या होते हैं, सीसी होता क्या है, कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, एक सीसी में कितना पॉइंट्स होता है, दो सीसी में कितना पॉइंट्स होता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल में बता रही हूँ कि 1 सीसी का मतलब होता है 1000 पॉइंट। अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो इंडियन करेंसी में 18,000 रुपये होता है इसका। 2 सीसी की बात करो तो 2000 पॉइंट, इंडियन करेंसी में 2000 पॉइंट का रुपये होता है 38,000। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि मैं कैसे अपना 2 सीसी को कंप्लीट करूँ। मैं अपना मिनिमम बिलिंग से करूँ, मैं अपना परमानेंट लेवल से करूँ, मैं फुल अमाउंट से करूँ, या कॉम्बो ऑफर से करूँ। तो मैं ये सारी चीज को एक बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सके तो अपना कॉपी पेन लेके जरूर से जरूर बैठ जाइएगा, बिकॉज आज जो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आप भी कैसे अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर सकते हो, मतलब परमानेंट लेवल को कैसे लेवल क्रैक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप 5500 की से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है स्लो मोड। और आप अपना 2 सीसी लेवल फिर 2 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब है कि 60 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एक बार स्टार्ट करोगे 5500 की बिलिंग करके। वैसे ये 5 की पॉलिसी होता है, 5000 की पॉलिसी होता है, ये हम नहीं, कंपनी साइट से ही निकला हुआ है, कंपनी साइट ने ही लॉन्च किया था। कंपनी बोलते हैं कि 5000 की बिलिंग करके आप आ सकते हो, बट वो पीसी लेवल पे होता है, उसमें जीएसटी एंड डिलीवरी चार्ज मिलके वो ऑलमोस्ट 5.5 या 6 के हो जाते हैं। और उसके बाद ठीक अब 2 मंथ के अंदर अंदर अपना लेवल को क्रैक कर सकते हो, मतलब 2 सीसी लेवल क्रैक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इससे मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें क्या होगा आगे, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप अपना लेवल को कॉम्बो ऑफर से भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर मतलब होता है कि कंपनी खुद एक सिलेक्टिव चीज, मतलब वो खुद से खुद एक कॉम्बो ऑफर बनाता है, जो कि 30,000 समथिंग का होता है। और वो हम लोग खुद अपना प्रोडक्ट को चूज नहीं कर सकते, कंपनी खुद एक कॉम्बो बना देता है, और वो कॉम्बो हमें मिलता है, और ये एक ही बार में करना पड़ता है, वन शॉट में ही करना पड़ता है। इसको बोलते हैं फास्ट मोड कॉम्बो जर्नी पैक। और ये हर महीना
का जो चेंजेस होता रहता है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सीट के लिए होता है, नो। ये कॉम्बो ऑफर सभी के लिए होता है, बस जो भी लोग करे वो एक शॉट में करना होता है। इसके लिए कोई सीट होल्ड नहीं होता है, इसके लिए कोई कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास मनी है, आपके पास मनी कलेक्शन हो चुका है, सो यू विल डू फास्ट, तो यू विल डू 30,000 कॉम्बो ऑफर से आप ले सकते हो। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कॉम्बो ऑफर से सीट होल्ड करवाओ, पहले पैसा दो उसके बाद आप धीरे धीरे करो। और ये आपको जब भी करना है फास्ट मोड, मतलब वन शॉट में ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीना मिलेगा इसके लिए। एक महीना में एक बार ही अब वन शॉट में 30,000 लगा के एक बार में कर सकते हो, कॉम्बो ऑफर को ले सकते हो। अगर आप सोचो नहीं मुझे ये प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ना कोई और प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे कि 38 से 40,000 के बीच में आपका ये प्राइस आएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 1 सीसी का प्राइस इतना होता है और 2 सीसी का प्राइस इतना होता है। तो वैसे ही आप अपना चॉइसेबल प्रोडक्ट लेके कर सकते हो। अब आप सोच रहे मैम आप जो बता रहे हो मुझे समझ तो आ रहा है, बट मैं ये करूंगा कैसे, करूंगी कैसे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप 38 to 40,000 के अराउंड अराउंड प्रोडक्ट जो चूजेबल करोगे, ये कैसे प्रोडक्ट को चूज करेंगे एंड कैसे पॉइंट्स गैदर होगा, कैसे पॉइंट्स कलेक्ट करके मैं अपना बिलिंग को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये सारे चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं ये बता देती हूँ कि ये 3 ऑप्शन होता है कि हम लोग अपने 2 सीसी लेवल को कर सकते हैं। और 38 to 48,000 का जो करना होता है उसमें आप खुद से प्रोडक्ट को चॉइस कर सकते हो, सबसे मेन बात तो ये है। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने सीसी को एक्यूमुलेट कैसे करेंगे। एक्यूमुलेट मतलब कि आप अपने सीसी को इकट्ठा कैसे करोगे, बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी सीसी होता है ना वो हम लोग को इकट्ठा करना पड़ता है। और सीसी मतलब ही क्या होता है, पीपी। पीपी मतलब होता है प्रोडक्ट पॉइंट। प्रोडक्ट पॉइंट मतलब होता है कि आप जैसे एक प्रोडक्ट लोगे, जैसे कि मैंने एकदम बहुत ही अच्छे वे से आपको पूरा आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लीजिएगा, नहीं तो आपने डायरी पेन में जरूर से डायरी में लिखिएगा जरूर, जिससे कि आपको पता चल सके आप जब ऐड करोगे सारे प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स को तो आपका ये 1 सीसी ही देके जाएगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। एलोवेरा, जो कि फॉरएवर कंपनी का जान है। एलोवेरा में पॉइंट होता है 102। अब ये 10 पॉइंट किस लिए है, क्योंकि कंपनी साइट ने बनाया है, सीसी का मतलब पीपी मैंने अभी बताया था। तो वैसे ही हनी, हनी क्या होता है, हनी में मिलता है आपको 105। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स को अपने आप से चूज करके माई फॉरएवर इंडिया ऐप से आप प्रोडक्ट्स को बाई करना चाहते हो, तो ऐसे आप सिलेक्ट करके अपना प्रोडक्ट्स को बाई करके 1 सीसी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको वन बाई वन बता रही हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता चले ऐड करने के बाद कि यस ये 1 सीसी कंप्लीट हो चुका है, ऐसे होता है। एलोवेरा का मैंने बताया आपको, हनी का बताया कि 105 पॉइंट होता है, वैसे आरजी प्लस का 0.387 होता है। आपका भृंगराज ऑयल का 0.050 पॉइंट होता है। आपका ब्राइट टूथ जेल का 0.034 होता है। स्क्रब का, एलो स्क्रब का 0.059 होता है। वैसे ही फैब फॉरएवर एक्टिव बूस्ट, उसका 0.035 होता है। फॉरएवर आर्टिक सी 0.132। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर फास्ट ब्रेक करना चाहते हो, जो कि बेस्ट चॉकलेट एनर्जी प्रोटीन बार है, ये 0.036 इसका पॉइंट होता है। लास्ट में अगर बताऊं तो इसके बहुत ही बेस्ट परफ्यूम बोल लो, डियो बोल लो आप, कि 0.026। और मैंने इसको इंटू टू इसलिए किया है क्योंकि ये डिजायर फॉर मेंस एंड ड्रीम्स फॉर वुमेन्स, ये अगर दोनों एक साथ लोगे तो आपका ऐसे टोटल पूरा करके देखोगे तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। 1 सीसी से एक दो पॉइंट ज्यादा होगा, पर हाँ ऐसे आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद से करके देखिएगा। हो सके तो लिख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे पता चलेगा कि 1 सीसी के प्रोडक्ट्स कैसे अक्यूमुलेट करता है। माई फॉरएवर इंडिया ऐप में आप जाओगे, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनेगी, पासवर्ड बनेगी, जैसे ही बन जाए आप उस पर जाके आप खोलोगे उस आईडी को माई फॉरएवर इंडिया में, तो ऐसे अक्यूमुलेट कीजिएगा माई ऑर्डर में जाके। तो आपको भी समझ में आएगा कि 1 सीसी कैसे अक्यूमुलेट करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, और ऑर्डर 1 सीसी का प्रोडक्ट या 2 सीसी आप कैसे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि आपको 2 सीसी क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, राइट। मैं क्यों करूँ 2 सीसी, बाई 2 सीसी, क्योंकि 2 सीसी करने से आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस को स्टार्ट करना ही पड़ता है। आपको ये भी पता है कि हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करें या कोई भी बिजनेस करें या कोई कोर्स भी करें, अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई भी कोर्स करोगे, एमबीए बोलो, सीए बोलो, कुछ भी पढ़ाई करोगे ना तो उसके लिए भी मनी लगता है। विदाउट मनी तो आप फोन से मेरा ये सेशन भी नहीं देख रहे होंगे, राइट। तो हम 2 सीसी करें क्यों। क्वालिफाई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आपको एक परमानेंट लेवल मिल जाएगा। आपको एक
क्वालिफिकेशन पीरियड में आप आ जाओगे कि हाँ, आप आगे जाके आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट जर्नी। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप जैसे ही 2सीसी करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। एंड जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, वो बार बार बोलते हैं कि हाँ, आई वांट दिस प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। व्हाई? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन है, इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा, उस चीज को प्रिवेंट कर देंगे, मतलब रोक देंगे। मैंने यूज किया है, मेरे को असर आया है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। वैसे ही जब आप 2सीसी करोगे, आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, आप जब यूज करोगे तो ही आप लोगों को बता पाओगे कि प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए और 2सीसी क्यों करना चाहिए। आप जैसे 2सीसी करोगे उसके बाद आपको 30% पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि आप जैसे पीसी लेवल पे होते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, बट आफ्टर 2सीसी करने के बाद आपको 30% पर्सनल डिस्काउंट प्रोडक्ट्स में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज 100 रुपया का है वो चीज आपको 70 रुपया का मिलने लग जाएगा, और 30% डिस्काउंट है। तो आप सोच सकते हो, अगर वो चीज 100 रुपया का है तो 100 रुपये का चीज में आप 90 का दे दो उन्हें, 20 रुपीज खुद रख सकते हो। ये भी एक अर्निंग सोर्स है अगर माइंड लगाओ तो 30% पर्सनल डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 25% रेफरल बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा न्यू ज्वाइनिंग। अब आपको पता है ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कि आपको आपका टीम बिल्ड करना ही होगा। मैं मानती हूँ 4 चीज होता है हमारे इस बिजनेस में। पहले प्रोडक्ट को यूज करो, फिर प्रोडक्ट को शेयर करो, रिकमेंड करो, फिर टीम बिल्ड करो, और साथ ही साथ टीम को कोच करो। तो आप जब टीम को बढ़ाओगे, जब ज्वाइनिंग करवाओगे अपने स्पॉन्सर आईडी देके, तो रेफरल बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 25%। और अगर आप 3+1 मतलब क्वालिफिकेशन आप पीडीएस 4सीसी का क्वालिफाई कर लोगे, हर मंथ एक्टिव क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा 5% बूस्ट बोनस भी मिलेगा। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप 3+1 कर लेते हो तो आपको आपके टीम से और आपके परचेस किए हुए या कोई भी कस्टमर से कोई खरीदेगा आपके स्पॉन्सर आईडी से भी, या कोई स्पॉन्सर आईडी लेके भी आपका आईडी बना के भी कोई परचेस करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा 5% का बूस्ट बोनस मिलेगा, बट आफ्टर क्वालिफिकेशन पीरियड, मतलब 3+1 करोगे तो। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। को पता है कि हम अपना ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए 250 करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो सीधी सी बात है, हम अपना स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम स्टडी इसलिए ही कर रहे हैं कि आगे जाके हमें अपना कोई जॉब मिल सके, एक अच्छा अर्निंग सोर्स मिल सके। अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके लिए हम अपना बहुत इन्वेस्ट करते हैं मनी पढ़ाई के ऊपर। पेरेंट्स हमारे इतने एफर्ट्स डालते हैं जिससे कि हम अपने लेवल तक पहुंच सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, स्टैंड हो सके, जिससे कि अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सके। बट यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, बट वो चीज आपके एफर्ट्स पे मिलता है। आप अपने ड्रीम को फुलफिल जरूर कर सकते हो, मैं नहीं बोलती हूँ हर एक पर्सन फुलफिल कर सकता और करते भी हैं, बट वो उन पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यू कैन सॉरी यू विल गेट आईडी कार्ड बाय कंपनी। आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको पता है कि हम स्कूल में भी होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, लाइक हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो हमें एक ना आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जिससे कि आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, इतना से स्टार्ट, मतलब इतना डेट से आप स्टार्ट किए उस ज्वाइनिंग को इस कंपनी में, राइट? तो वैसे ही हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साइड से आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा, और उस आईडी कार्ड में लिखा रहेगा कि आपका नाम लिखा रहेगा, एफबीओ आईडी लिखा रहेगा, आपने कब स्टार्ट किया था वो डेट भी लिखा रहेगा। ये आईडी कार्ड मिलने का एक ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर बोलेगा कि आपने ज्वाइनिंग तो कर लिया लेकिन आप प्रूफ तो दिखाओ कि आपने ज्वाइनिंग किया है, तो फिर आप बोलोगे ये बिल लो, ये बिल लो, ये करो, है ना? तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को शो कर सकते हो कि ये लो, मैं इस कंपनी में ज्वाइन हूँ। और आप सबसे मेन बात तो है, अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल करोगे, एज अ कस्टमर आप हैंडल करोगे, तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि आपके पास तो कोई ऑफिस भी नहीं है, आपके पास तो कोई शॉप भी नहीं है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूं? तो आप अपना ऑथराइज एफबीओ कार्ड को शो कर सकते हो कि यस, मैं इस कंपनी के एफबीओ हूँ, तो ये कार्ड मेरा है, इस कंपनी में मैं खुद एज अ एफबीओ हूं, तो आप मेरे से प्रोडक्ट ले सकते हो और बिना झिझक के ले सकते हो। विद बिल मिलेगा, प्रॉपर बिल एंड प्रॉपर बारकोड वाला प्रोडक्ट्स मिलेगा आपको, जो कि बाहर में आई थिंक नहीं मिलता। पर्सनल मेंटरशिप सेशन, इसका मतलब है कि आप पर्सनल मेंटरशिप सेशन जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे ना, तो आपको हमारे सीनियर के साइड से बहुत अच्छे अच्छे सेशंस मिलेंगे जो आपको आगे लेवल पे पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। और जो सेशन देते हैं इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी कामयाब है,
वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं हर एक चीज को, तो उस हिसाब से बताएंगे जिससे कि आपको भी आगे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, जो सारी चीज सिखाया जाएगी वो सारी चीज सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसको अपनाओगे तो ही आगे जा पाओगे। अदरवाइज ड्रीम तो सब दिखा देंगे, लेकिन ड्रीम पूरा करना हमारा मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम कितना सीख रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना आगे जा सकते हैं, राइट। नेम, फेम एंड रेस्पेक्ट। नेम, फेम और रेस्पेक्ट तो सब चाहते हैं, इनफैक्ट हम भी चाहते हैं, और आफ्टर 2cc आपको मिलेगा भी, ये तो आपको पता ही है। नेम को हम लोग ना अर्न करने के लिए ना अपना स्टडी करते हैं, इनफैक्ट जॉब पर्सन जॉब करते हैं, हाउस होल्ड वाइफ जो होती है, हाउस वाइफ, वो भी सोचती है कि हाँ यार मुझे भी अपना नाम कमाना है, फेमस करना है, चलो मैं यूट्यूब में कर लेती हूँ, मैं कभी वो करती हूँ, ये करती हूँ। बट वो उतना हो नहीं पाता है। बट आपको जो सीनियर के साइड से सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो चीज आपको बताया जा रहा है कि आप आगे ये करोगे तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, साथ साथ हर एक चीज मिलेगा। तो आफ्टर 2cc ये सारी चीज आपको पॉसिबल है, नो डाउट। और लेवल अप ट्रेनिंग भी मिलेगा सीनियर के साइड से। जैसे कि आज आप 2cc करते हो, तो 2cc के बाद सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, आपके आपके खुद के मैनेजर, डायरेक्ट मैनेजर, नहीं तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो आपको एक लेवल अप ट्रेनिंग देंगे कि आप भी कैसे अपना लेवल अप कर सको, डे बाई डे अपना ग्रो अप कैसे कर सको। यू आर एलिजिबल फॉर पैसिव इनकम। ये तो आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आते हैं इंसान, पैसिव इनकम के लिए। लोग नहीं चाहते, इनफैक्ट आज के डेट में तो कोई नहीं चाहते कि हम जब तक काम करते रहे तब तक हमारा एक्टिव इनकम आता रहे। और आपको पता है एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एक मंथ पूरा काम करोगे, काम करने के बाद नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी मिलेगा, तो वो होता है एक्टिव इनकम। और अगर उस बीच में एक मंथ के अंदर अगर आप कोई डे पे काम नहीं करने गए तो आपका मनी डिडक्ट हो जाता है, आपका इनकम से, आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे पैसिव इनकम क्या होता है कि आप अगर अपना टीम बिल्ड कर लो और अगर आप काम ना भी करो, +3+1 क्वालिफिकेशन कर लो, तो आपको पैसिव इनकम आपकी टीम से ही आ सकते हैं। यू कैन क्वालिफाई नेक्स्ट लेवल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना लेवल को नेक्स्ट लेवल तक जा सकते, क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 2cc करोगे तो आपको ये हक मिल जाता है कि आप और मेहनत करो, जैसे सिखाया जा रहा है, और उस पर इम्प्लीमेंट करो और अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सको। सोशल मीडिया ब्रांडिंग। अब ये आपको पता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बहुत ही सिंपल मैं बता रही हूँ, अगर आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग से अटैच नहीं होंगे तो आपका बिजनेस एक फ्लो में नहीं चलेगा। आज के डेट में सोशल मीडिया ही सबसे कुछ सब कुछ है, और हमारे टीएलएफ क्रिएटर में, लाइक द लीडरशिप फैक्ट्री क्रिएटर में, हम लोग खुद ही लीडर हैं। और यहाँ पे एक चीज भी बोला जाता है कि जो भी पर्सन आएंगे वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें बन जाएगा अपने आप, क्योंकि हमें इतना अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है हर एक चीज। और साथ ही साथ क्रिएटर है, अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे 6 मंथ हुआ है एंड मेरे 400+ सब्सक्राइबर है। तो उससे क्या होता है कि मैं क्रिएटर भी हूँ, लोग मुझे पहचान पा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं कोलकाता में रह के तेलंगाना तक पहुंच जाऊंगी, मैं कोलकाता में रह के होल इंडिया में पहुंच जाऊंगी, और पता नहीं अगर लक हो तो मैं वर्ल्ड में भी पहुंच जाऊं। तो सोशल ब्रांडिंग बहुत ही मस्त है, और ये सारे चीज हमें टीएलएफ ट्विटर में सिखाए जाते हैं कि आप अपने ब्रांडिंग खुद से कैसे करो। अगर नहीं करोगे तो लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे। हम लोगों तक नहीं जाते हैं, लोग हमारे पास पहुंचते हैं, हम लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं, हम मतलब लोग हमें अप्रोच करते हैं। मेन चीज तो ये है। प्री नेशनल ट्रिप। हमारे 2cc करने, मतलब 2cc करने के बाद फॉरएवर में नेशनल ट्रिप भी बहुत सारा दिया जाता है। ये सारे ट्रिप्स एंड ऑल इंसेंटिव अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने अपलाइन जो आपको लिंक दिए हैं, ये गाइड कर रहे हैं, उनसे जाके आप पूछ सकते हो। और जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ जो समझ नहीं आ रहा है ना, आप अपने डायरी में जरूर से जरूर लिखिएगा, जिससे कि आप उनसे पूछ सको। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया, जो जो मिलने वाला है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, एक्सपेंसिव फोन और ओन बिजनेस। अगर आप चूज करोगे ओन बिजनेस तो वेल एंड गुड है। अगर आप चूज कर रहे हो कि एक्सपेंसिव फोन, तो मैं बता दूं कि हम इस फोन से देख तो जरूर रहे हैं, राइट ना, लेकिन क्या इस फोन से आप अर्न कर रहे हो। सीखते इंसान बहुत कुछ है, बस सीखने के बाद पैसा नहीं कमाए तो क्या फायदा। एक्सपेंसिव फोन मतलब कि मेरा तो भाई 30,000 का फोन है। आप 30,000 के फोन में हर महीने का रिचार्ज करेंगे, अगर मैं उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऑलमोस्ट बहुत रुपया मैं इन्वेस्ट करती हूँ अपना फोन के पीछे, तभी मैं नेट चला पाती हूँ। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो एंटरटेनमेंट बेस पे काम करते हैं, मतलब कि रील्स देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, बट जब काम की बात आती है कि आप अर्न भी कर सकते हो तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, राइट। लेकिन आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस या ओन बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए एक्सपेंसिव फोन के बदले। अगर आप खुद का भी बिजनेस खोलोगे, लाइक व्हेन यू स्टार्टअप अ ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आप खुद का एक ट्रेडिशनल बिजनेस खोलोगे, लाइक आप फास्ट फूड का दुकान खोले हो, ठीक है, शॉप खोले हो,
तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल में बता रही हूँ और डिफरेंशिएट भी करते जाऊंगी कि ओन बिजनेस मतलब ऑनलाइन बिजनेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एंड अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो क्या डिफरेंस है इसमें। अगर आप शॉप भी लेते हो, मतलब एक दुकान भी लेते हो, तो उसका रेंट भी तो लगेगा ना। अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप अपना खुद का दुकान खरीदोगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, तभी हम एक भाड़ा पे लेते हैं, मतलब रेंट पे लेते हैं। अब लेने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसका ऑलमोस्ट भाड़ा आप समझ लो कि 20-30 हजार तो होता ही है। अब मैंने लिया था, हम लोग ने लिया था, हमारे घर पे हुआ था, तो ऑलमोस्ट 18,000 का तो पड़ा था हमारा भाड़ा एक महीना का। अब उसके अंदर इंटीरियर भी बहुत सारा कराना पड़ता है, लाइक लाइट का, फैन का, और बहुत लुक, अट्रैक्टिव लुक भी लाना पड़ता है, तभी लोग आएंगे हमारे पास, सीधी सी बात है। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं लुक रखोगे तो सामने वाला पर्सन तो देख के चल जाएंगे, है ना। हमें कस्टमर को लाना है ना, तो इसलिए हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग भी करवाते हैं, फर्नीचर्स भी कराते हैं। फर्नीचर्स नहीं कराएंगे तो अपने सारे जो मटेरियल्स है, जो भी हम लोग की चीजें हैं, वो कहाँ रखेंगे। तो ये सारी चीज में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज बता क्यों रही हूँ, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो हमारे बिजनेस में ये सब चीज नहीं होता। हम कोई शॉप नहीं खरीदते, हम कोई इंटीरियर डिजाइन नहीं करवाते, हम कोई फर्नीचर नहीं करवाते। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ता है बहुत सारा चीज, कि हम किस पे करें, किस पे ना करें, इस पे कितना प्रॉफिट होगा, इस पे कितना प्रॉफिट नहीं होगा, ये सारी चीज आपको ढूंढना पड़ता है, सब चीज ना खोजना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। बट ये सारे चीज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बनाया है। लाइट, वाटर, इंटरनेट, मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में भी लाइट और इंटरनेट तो चाहिए होता है। बट ये सब चीज तो हम लोग अपना जब फोन चला रहे होते हैं, जब हम बिजनेस नहीं भी कर रहे होते हैं, तभी भी तो हम लोग करते हैं ना ये सब चीज। तो ये तो एक कॉस्ट नहीं हुआ। हाँ, बट ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो ये सारा कॉस्ट आपको बियर करना ही पड़ेगा। म्युनिसिपलिटी चार्ज भी लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लगा था, तो उसमें भी तो चार्ज लगता है ना, आपका काम हो या ना हो, आपका बिजनेस चले या ना चले, बट ये सारा चीज, ये सारा कॉस्ट आपको लगेगा ही लगेगा, रिक्वायरमेंट है ट्रेडिशनल बिजनेस का ये। अब सीधी सी बात है, बिजनेस तो खोलोगे और आप अपना शॉप तो खोल लोगे, लेकिन स्टाफ ही नहीं होंगे तो क्या आप सब कुछ अपने आप संभाल पाओगे? नो। तो स्टाफ भी रखना पड़ेगा, एटलीस्ट एक या दो तो रखना ही पड़ेगा अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो तो, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं संभाल पाओगे ना, बहुत सारा आइटम्स होता है। तो मार्केटिंग भी तो करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोग कैसे आएंगे? एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, लिफलेट नहीं आप प्रिंट आउट करवाओगे, आप शेयर नहीं करोगे किसी से, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो लोग नहीं आएंगे। स्टॉक, मटेरियल्स, ये सारे चीज तो आपको स्टॉक रखने पड़ेंगे ना, रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा आपको। ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो आपको स्टॉक पहले से ही बहुत सारे अमाउंट का रखना ही पड़ेगा। मटेरियल्स नहीं होगा तो अगर सामने वाला पर्सन आ गया, लाइक अगर आप कस्टमर्स आ गया और आपको बोल रहा है कि मुझे यही चाहिए, एंड आपके पास अगर वो स्टॉक नहीं हुआ, अगर वो मटेरियल नहीं हुआ, तो सामने वाला पर्सन तो चला जाएगा। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, तो आपका इंप्रेशन बैड हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक इन योर गोडाउन बोलो या इन योर शॉप बोलो, राइट। डिलीवरी बॉय भी रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हम जब अपना एक बिजनेस खोलते हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड का दुकान खोलें, राइट ना, तो उसमें ना हम लोग को जोमेटो का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको पता होगा, तो जोमेटो, स्विगी का। तो ये सारी चीज तो डिलीवरी बॉय भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है, वो तो हो गई, उसका भी एक चार्ज लगेगा, और साथ ही साथ डिलीवरी बॉय भी रखना पड़ेगा, कि अगर वो हमारी दुकान से कोई घर में ले जा, मतलब घर में मंगा रहा है कोई सामान, तो डिलीवरी बॉय भी रखना पड़ेगा, जिससे कि उसको मैं दे सकूं, हमें ना जाना पड़े, हमें अपने शॉप को बार बार छोड़ के ना जाना पड़े। वो दे देगा, उसको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो इसमें भी तो चार्ज लग रहा है ना। पैकेजिंग कॉस्ट, आपको प्लास्टिक, कोई क्या क्या चीज होता है जिससे कि आप पैकेजिंग कर सको सामान को, है ना। तो ये सारे कॉस्ट भी लगते हैं। बट अगर मैं फॉरएवर बिजनेस में देखूं तो ये सारे कॉस्ट ना जीरो है। होते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हमारे साइड से नहीं होता है। जो भी होता है कंपनी साइड हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स बोलो, जितने भी रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी चीज हमें बियर नहीं करना पड़ता, झेलना नहीं पड़ता। पर्सनल ऐप पे हमें बनाना पड़ता है। अब आपको पता है आजकल का जमाना हो गया ऑनलाइन का, तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो या कोई भी चीज करो, आजकल स्टडी या कुछ भी चीज बोल लो, सब तो ऑनलाइन हो गया है। तो आप पर्सनल ऐप भी बनाओगे, राइट ना, या गूगल में अपना बिजनेस खोलोगे, जैसे हम खोलते हैं अपना गूगल में बिजनेस, जैसे कि हमारे पास लोग पहुंच सके, वैसे आप भी करोगे। अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी पैसा लगेगा। पर्सनल वेबसाइट करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें जितने भी आपको मैं बता रही हूँ ना, इसमें बहुत पैसा लगता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार चुटकी में हो जाएगा, बट नहीं, ये सारा चीज में ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट बहुत लाख रुपए लग जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका वर्क नहीं चला, अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आपको भी पता है कि बिजनेस स्टार्ट करना मेन बात नहीं होता है, बिजनेस को चलाना और बिजनेस में अर्न करते हुए ले जाना कंसिस्टेंटली, तो वही एक मेन चीज होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हो, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ
कि आप बिजनेस तो खोल लिए, मैंने आपको कॉस्ट भी काउंट करवा दिया जो हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में नहीं है, जो भी चीजें सब कंपनी साइड से मिलता है, और उसके लिए 2cc करना पड़ता है। अगर वो 2cc नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर पाएंगे? अगर आप बिजनेस खोल लिए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, नहीं चल रहा बिजनेस, विदाउट प्रॉफिट एक्सपेंस, मतलब कि आप बिजनेस तो खोल लिए लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस बोलते हैं ना मंदा चल रहा है, मार्केट बोलते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस में। तो अगर वो वर्ड आपके साथ भी हो जाए, मंदा चले, अगर बिजनेस ना चले, अगर काम ना बढ़े, कस्टमर्स ना आए, एक्सपेंस मतलब आप रेवेन्यू जनरेट ना कर पाओ, आप प्रोडक्ट्स को सेल ना कर पाओ, तो क्या होगा? रेंट देना ही पड़ेगा। ये रनिंग कॉस्ट बोल रही हूँ मैं, अगर नहीं भी हो ना कुछ अर्निंग, फिर भी रनिंग कॉस्ट बोल रही हूँ कि रेंट देना ही पड़ेगा। लाइट, वाटर, इंटरनेट, ये रनिंग कॉस्ट है। अगर प्रॉफिट ना भी आए, ये देना ही पड़ेगा हर मंथ का आपको। आपके पास आपके पॉकेट में अमाउंट आए कि नहीं आए पड़ी, आपको बियर करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। स्टाफ स्टाफ तो नहीं सुनेंगे ना, वो तो देखेंगे नहीं ना कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है पॉकेट में, आपके लिए कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। उनको चाहिए क्योंकि वो अटेंटिवली अपना काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है, आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, काम हो कि नहीं हो डजेंट मैटर। तो स्टाफ का भी कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। स्टॉक मटेरियल, उस स्टॉक मटेरियल का जो आप इकट्ठा करके रखे हो वो भी तो खराब होगा ना डे बाई डे, अगर आप फूड का काम करोगे या कोई भी खाने पीने का काम करोगे, या कोई भी होता है ना कि सामान हो, बट वो जैसे जो चूहा वगैरह आ जाता है तो उससे भी तो खराब होते ही है ना। तो ये सारी चीज आपको बियर करना ही पड़ेगा अगर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो। म्युनिसिपलिटी चार्ज, ऐसे चार्ज में बहुत सारी चीज गिना दूं, है ना? तो ये सारी चीज आपका रनिंग कॉस्ट है। अगर कोई प्रॉफिट नहीं आया तो भी आपको रनिंग कॉस्ट एज अ मतलब देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एवरी बिजनेस हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मतलब कि टोटल कॉस्ट जो आपने लगा दिया है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, अगर दोनों सेम हो तो उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब, और समझाती हूँ डिटेल में, ये डिजिट नंबर से। अगर आपने 50,000 अपना लगाया है एक मंथ में, लाइक अभी अप्रैल चल रहा है, अपने आप शॉप खोला, एक मंथ में 50,000 आपने लगाया है ऑल ऑल ओवर द, ठीक है, और 50,000 ही आपने रेवेन्यू किया है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया है, दोनों ही सेम हो तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपका टोटल कॉस्ट 50,000 है और टोटल रेवेन्यू अगर 55,000 है, तो आपने 5,000 इनकम किया, तो फिर आप रेंट, लाइट, ये सारी चीज कैसे बियर करोगे? सो नो प्रॉफिट फॉर 6 मंथ। ये माइंड में तो सेट हो जाता है हम लोग का जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और बहुत अमाउंट हमें पीछे रखना पड़ता है, तभी अपना बिजनेस को चला सकते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि बिहेवियर से रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, तभी कस्टमर हमारे दुकान तक पहुंचता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो 6 मंथ तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी होगा, इनफैक्ट लॉस में ही जाना पड़ता है। अब मैं अपनी बात बताऊं, अपने घर की बात बताऊं, तो हम लोग का भी एक बिजनेस खुला था। वो बिजनेस था फास्ट फूड का, एंड हमने 9 मंथ्स चलाया था। बहुत ही मेहनत लगा था उसमें, पैसे भी लगे थे, बहुत कुछ किया था हमने। बट आफ्टर 9 मंथ हम लोग एंड कर दिए थे। क्यों? क्योंकि सेम चीज यही हो रहा था, मतलब टोटल कॉस्ट तो ज्यादा लग रहा था, रेवेन्यू जो आ रहा था वो बहुत कम आया था, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, एंड जो घर में पैसा इकट्ठे थे हम लोग, जो हम लोग अपना एक्स्ट्रा इनकम कर रहे थे पीछे से, वो भी सारा दुकान पे चल जा रहा था। तो मेन थिंग इज ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो बहुत लॉसेस को बियर्स करना पड़ता है, बट अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में करोगे तो बस आपको 2cc करना है। एंड 2cc क्यों करना है, आई होप आपको अब समझ में आ गया कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए करना ही पड़ता है। अगर आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में भी तो आप अपना एडमिशन करवाओगे ना, या कोई भी कोर्स करोगे तो उसमें भी तो आप मनी दोगे, तभी आपको आगे से सिखाया जाएगा। अगर आप फार्मिंग वाले पे काम कर रहे हो तो फार्मरिंग में आपको एक बीज लेना पड़ेगा, सीड लेना पड़ेगा, और सीड नहीं होगा तो सीधी सी बात है आप अपने फार्मर वाले पोर्शन को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। राइट? चलो अब मैं आपको सिंपली ये बता रही हूँ कि अगर आप हमारे यहाँ पे 2cc करते हो, पहली बात तो है कि टीएलएफ मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। द लीडरशिप फैक्ट्री क्रिएटर। हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग लीडर बनते हैं। यहाँ पे एक एक पर्सन, जो भी पर्सन यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं टीएलएफ के साइड, टीएलएफ में, तो उनको बोला जाता है कि आप खुद पे खुद एक लीडर बनिए, आप किसी पे डिपेंड ना हो, आप जो भी काम करोगे यहाँ से सीख के लीडर ही बनना है और क्रिएटर बनना है। क्रिएटर इन द सेंस मतलब कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूब में, इंस्टा पे, जितने भी सोशल मीडिया है, अपना फेस वैल्यू, अपना ब्रांडिंग करना है। जैसे ये ब्रांडिंग करोगे लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे क्या होंगे, अप्रिशिएट होंगे और आपको कॉल करेंगे। सामने से अप्रोच वाले सिस्टम पे आ गए हम लोग। राइट? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें 2cc क्यों करना चाहिए।
टीएलएफ के साथ, और आफ्टर 2cc हमारे साइड से आपको क्या मिलेगा? टीएलएफ एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ 11 AM का वो ट्रेनिंग, एंड रात को जो 9 PM का होता है वो ट्रेनिंग आपको मिलेगा आफ्टर 2cc। मेन टीएलएफ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, हमें दो ग्रुप मिलता है, एक प्राइवेट जो 2cc करते हैं उनको ज्वाइन करवाया जाता है, और एक कम्युनिटी के साइड से एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। वो दो ग्रुप हमें मिलता है टीएलएफ के साइड से। अभी मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ हर एक चीज, बट जो आपको ये लिंक दिए हैं, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे जाके जरूर से जरूर आप पूछिएगा कि ये सारी चीज क्या होता है। मैं जितने भी सारी चीज बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे पता चल सके कि क्या क्या है ये सारी चीज। तो आप नोट नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उनसे जरूर से जरूर पूछिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। टीएलएफ वेबिनार ऑटोमेशन, आपको पता होगा कि 90 मिनट्स का हमारा एक सेशन होता है, वो भी ऑटोमेटिकली लोग पहुंच जाते हैं उसमें। तो वो लिंक हमें मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फनल। और वो फनल क्या काम आता है मैं आपको बताती हूँ, कि अगर हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें कॉल टू एक्शन देते हैं, और वो जितने भी फनल्स एंड लिंक्स मिलते हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, और वो सारी चीज अगर हम कॉल टू एक्शन देते हैं तो जो लोग वहां पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो वेबिनार तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम डीएम नहीं कर रहे हैं, मतलब कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वो वेबिनार तक पहुंच जा रहे हैं। व्हाट ऑटोमेशन सिस्टम, राइट। टीएलएफ क्रिएटर ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है कि कजाबी, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो अगर आप पॉइंट नोट कर रहे हो तो, कि हमें कजाबी ट्रेनिंग दिया जाता है। टीएलएफ क्रिएटर ट्रेनिंग मतलब होता है कि आप जैसे ही 2cc करते हो तो आपको फॉर्म जो भी हमारा फॉर्मेलिटी होता है उसे पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आपको कजाबी ट्रेनिंग 2 डेज के अंदर अंदर एसेस मिल जाता है। एसेस मिलने के बाद आपको पता लग जाएगा कि उसमें 88 वीडियोस आता है, बट आफ्टर 2cc, ठीक है। और उस ट्रेनिंग को आप जब भी मन करे 24/7 आपके पास रहेगा, आराम से आप उस ट्रेनिंग को देख सकते हो, सीख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको 11 बजे का और शाम को 9 बजे का ट्रेनिंग रोज से रोज मिलेगा, बस संडे को छोड़ के, मंडे टू सैटरडे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। और टीएलएफ थिएटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आपके पास ही रहेगा, ये ऑलवेज आप देख सकते हो, सुबह रात जब को जब मन करे, आप ऑफिस में काम मतलब जॉब पर्सन हो तो आप शाम को आके देख सकते हो, अगर स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, अगर हाउसवाइफ हो तो आप हाउसवाइफ के काम के साथ साथ, हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ आप देख सकते हो। मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप भी हमें मिलता है, जैसे कि कजाबी और कजाबी कम्युनिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। तो कजाबी कम्युनिटी क्या होता है, कजाबी में क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। कजाबी में क्या होता है कि आपको सारे एसेस मिल जाते हैं, तो आपको आपके अपलाइन बार बार नहीं समझाएंगे, तभी तो बोला जाता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी मिलता है यहाँ पे आपको। हर एक चीज आप खुद पे खुद कर सकते हो, हर एक चीज आप खुद पे खुद देख के सीख सकते हो। अपलाइन इसमें आपको मदद करेगा, बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, नो डाउट। बट हमें इतने सारी चीज प्रोवाइड कर दिया जाता है 2cc के बाद, कि हम खुद पे खुद सब सीखने लग जाते हैं। और ये एग्री करती हूँ, बिकॉज मैं भी जब आई थी तो मैंने अपने अपलाइन का बहुत 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 मदद लिया था, है ना। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता ना, तो आज मैं इतना हर एक चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और कजाबी कम्युनिटी मतलब होता है कि अगर हमारे अपलाइन या सीनियर कोई भी अगर बिजी हो या उनका तबीयत खराब हो तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम उस कम्युनिटी के द्वारा, उसी को बोलते हैं एआई अपलाइन, उसी के द्वारा हम अपना सारा क्वेश्चंस एंड जितने भी हमारे पास डाउट है, जितने भी क्वेरी है, वहां जाके हम पुट कर देते हैं अपना क्वेश्चंस और हमें जवाब मिल जाता है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे ना कंटेंट क्रिएटर है, हम लोग जैसी बात है तो कंटेंट भी बनाते हैं तो वहाँ पे शेयर कर देते हैं, जो भी चीज करते हैं वहां शेयर करते हैं। अगर किसी को वेलकम करना हो तो हम लोग वहां पे जाके शेयर करते हैं, तो वेलकम करते हैं हमारे अपने एआई अपलाइन मतलब कजाबी कम्युनिटी में। अगर हमें बहुत सारा मतलब विंस मिलता है, मतलब बहुत सारा क्वालिफिकेशन मिलता है, बहुत सारा इंसेंटिव मिलता है टीएलएफ के साइड से, तो उसको अगर हम क्वालिफाई करते हैं, लाइक 30 वीडियोस बनाते हैं तो गिफ्ट मिलता है हमें, और बहुत सारे मैं आपको आगे बता रही हूँ, तो वो सारी चीज हम वहां पे जाके शेयर करते हैं अपने कजाबी कम्युनिटी में। उससे क्या होता है ना कि हमें बहुत सारे लोग जान पा रहे हैं, अगर एक जन को प्रॉब्लम होगा ना तो ऑलमोस्ट 1600 मेंबर है, तो उन सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एक बार में। डैशबोर्ड एंड यूनिक लिंक, ये एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होता क्या है। अब डैशबोर्ड और यूनिक लिंक क्या होता है, वो सारे चीज ना आप अपने गाइडेंस पर्सन या अपलाइन से पूछेगा, वो आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा सोर्स मैं आपको चलो बता देती हूँ। ये एक्स्ट्रा सोर्स मतलब कि आप फॉरवर्ड तो कमाओगे कमाओगे, फॉरवर्ड से आप कमाए, मतलब डीएलएफ में ऐड हो गए तो उसके बाद में आप प्रोडक्ट्स को रिटेल करके कमा सकते हो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट्स तो बहुत कॉस्टली है, कौन ही खरीदेगा, बट हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि आपको सिखाया जा रहा है, आप इंप्लीमेंट करो, और वो फुल्ली होता भी है क्योंकि जेएमबी अकाउंट सेटअप करवा दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस बनाओगे तो आपको प्रॉस्पेक्ट भी मिलेंगे, लीड्स भी मिलेंगे, और सारे क्वालिटी प्रॉस्पेक्ट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे। हेल्पलेक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कजाबी कम्युनिटी, ये सारी चीज अपने अपलाइन से जरूर जरूर पूछिएगा, तभी आपको आगे
बहुत फायदा होगा, तभी आप ना देख पाओगे, समझ पाओगे। अभी मैं समझा रही हूँ, मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ। 20 लॉन्ग वीडियोस, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है कि वो अपने कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो मैं तो कैमरा फेस कर पा रही हूँ और बोल पा रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे साइड से 20 लॉन्ग वीडियो और 70 शॉर्ट वीडियो एज अ टेस्टिमनी वीडियो आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको 3 मंथ का कंटेंट मिल चुका है, आप इसको ढालो, बट आफ्टर 2cc मिलेगा। और धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कैनवा क्या होता है, कैसे थंबनेल बनाया जाता है, कैसे रेटिंग होता है, मतलब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी सीख जाओगे सर। और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, बस आफ्टर 2cc, मतलब फॉरएवर का पार्ट बनना है टीएलएफ के साथ। अब ये मेन पॉइंट आता है कि इंसेंटिव क्या मिलता है टीएलएफ के साइड से। आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि फॉरएवर से तो मिल ही रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए, फॉरएवर से मिल रहा है, आई नो, बट एक स्मॉल अमाउंट का जो हम लोग का एक लेवल होता है, जो छोटा अमाउंट जो एएस लेवल होता है, तो ये लेवल तो बहुत बड़ा है, 2cc एएस लेवल, बट हमें कुछ कुछ चीज क्रैक करने पड़ते हैं, तभी हमारे सारे इंसेंटिव खुलते हैं। मैनेजर की बात तो सारा इंसेंटिव खुल जाता है फॉरएवर की साइड से। बट टीएलएफ हमें क्या क्या देता है, 3 चीज देता है, अभी आपको मैं बताती हूँ। अगर टीएलएफ की साइड से इंसेंटिव पाना चाहते हो तो आपको 2सी लेवल करना ही पड़ेगा, पीसी लेवल के लिए नहीं होता है, ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। पर हाँ, सिलेक्टिव चीज पीसी लेवल को भी मिलता है, जो मिनिमम बिलिंग करके आते हैं। आफ्टर 2cc हमारा इंसेंटिव यही है कि अगर आप 2 मंथ के अंदर अपना 10cc करोगे, और ये अभी तक क्वालिफिकेशन जब मिलता है तभी हमें करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो हमें मतलब वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी टीएलएफ के साइड से रिट्रीट हुआ था, तो 2 मंथ के अंदर जो पर्सन ने 10cc किया था उनको घूमने जाने का मौका मिला। और साथ ही साथ एक और इंसेंटिव निकला है, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, वो भी बताऊंगी आपको मैं। दूसरा है कि अभी निकला है कि आप अप्रैल और मई मंथ को मिला के 10cc करोगे फ्रंट में बिजनेस, मैंने फ्रंट बिजनेस बोला, अगर फ्रंट में खुद करोगे, खुद ज्वाइनिंग करवाओगे, 10cc करोगे 2 मंथ के, तो आपको डिजीटेक का स्पीकर मिलेगा। और उसका कॉस्ट बहुत होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल में जाके जरूर से जरूर देखिए, यूट्यूब में जाके, मतलब अमेजन में कहीं भी जाके देख सकते हो डिजीटेक का स्पीकर कितना का आता है। लास्ट, तरुण सर के साइड से बहुत ही अच्छा एक इंसेंटिव लॉन्च हुआ है कि अगर आप 1 मंथ के अंदर अंदर 4 पर्सन को ज्वाइनिंग करवाओगे, 8cc करोगे, तो आपको, आप जहां पे भी हो, लाइक मैं कोलकाता से हूँ, आप कहीं से भी हो, वहां के 5 स्टार होटल में 1 नाइट स्टे होने का मौका मिलेगा आपको। आपको सोच सकते हो, जब टीएलएफ की साइड से आपको इतना कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि 2cc बड़ा अमाउंट लगेगा आपको। 2cc एक देखा जाए तो उसके लिए हम लोग बहुत खर्चा कर देते हैं, बट खर्चा करने के बाद कभी अपने देखते नहीं है कि क्या ये सब चीज हम लोग जिस पे खर्चा किए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है। बट आफ्टर 2cc फॉरएवर में टीएलएफ के साइड से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपका एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका 5 इनकम सोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गाइड कर रहे हैं, आपको पेड कंसल्टेशन भी, ये सब चीज सब कुछ मिल रहा है। तो 2cc के बाद आपको बहुत सारी चीज मिल सकती है, और एज अ स्पीकर सामने आ सकते हो, जैसे कि मैं आई, सारी चीज टीएलएफ में ही अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2cc फॉरएवर में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए और क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से। नाउ इट्स योर टाइम टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मैंने आपको डिसीजन नहीं बोला है, मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बोला है। क्यों मैंने ऐसा बोला, मैं बताती हूँ। डिसीजन लोगे डगमगा जाओगे, बट आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे तो कभी डगमगाओगे नहीं। इतना कुछ मिल रहा है ओनली एंड ओनली 2cc करके। मैंने बताया भी आपको 2cc कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज मैंने क्लियर किया। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गए होंगे। सो टेक योर ओन डिसीजन एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अभी तक सुना, लास्ट तक सुना। आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। 1 मिनट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने हर एक चीज समझाया कि सीसी क्या होता है, 2cc क्या होता है, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, आपको यहाँ पे मिलने क्या क्या वाला है। आपको जितने भी डाउट है, जो भी मतलब सेशन के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, आपने लिखा होगा, मैंने आपको हर एक पॉइंट में बोला था कि आप ऐसे ऐसे पॉइंट पे लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए। तो आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी पर्सन ने लिंक दिया है ना, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको लिंक वगैरह हर एक चीज मिलेगा, तो आप अपने पर्सन, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, ये आपको लिंक दिए, फटाफट से कांटेक्ट करें और सारी चीज जानने की टीएलएफ की साइड से आपको क्या क्या मिलने वाला है, और फॉरएवर में क्यों ज्वाइन करना है एंड 2cc से ही क्यों ज्वाइन करना है। सो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट सेशन में। सो बाय बाय।